बुद्ध कहते हैं अगर कोई पाप करता है तो पाप से भयभीत होके, पाप से डर के आकाश में छुपे रहो तो भी नहीं बच सकता, पानी के नीचे छुपे रहो तो भी नहीं बच सकता, और जमीन में, पहाड़ों में, जंगल में, कंदराओं में, गुफाओं में छुप के बैठो तो भी नहीं बच सकता। कोई पाप करता है, कोई अकुशल कर्म करता है तो उसका विपाक आना ही है। राजा सुपबुद्ध भी तथागत बुद्ध के रास्ता रोकने की वजह से 7 दिन के अंदर जमीन के नीचे धंस के मरना पड़ा। एक कोक शिकारी है, एक भिक्षु को बिना मतलब का, ये भिक्षु की वजह से अलक्षिण हो गया, मेरा शिकार भी नहीं हुआ करके उसको मारने की चेष्टा किया तो शिकारी कुत्ते ने गलती से खुद को ही मार दिया। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही कर्म भुगतता है। एक बार तथागत बुद्ध ने भिक्षु लोगों को जमा करके अपने नख में धूल उठा के पूछते हैं, ए भिक्षु लोग बताओ, ए भिक्षु लोग, आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे नख में ज्यादा धूल है या सारा पृथ्वी में ज्यादा धूल है? तब भिक्षु लोग बोलते हैं, हो भगवान, आपके नख में तो क्या धूल है, थोड़ा ही, न्यून ही, गौण ही धूल है, सारा पृथ्वी तो धूल ही धूल से भर पड़ा है, इसलिए पृथ्वी में ज्यादा धूल है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है। बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में अच्छे और बुरे कर्म को समझ के बुरे कर्म से दूर रहने वाले और अच्छे कर्म में आगे बढ़ने वाले लोग, मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो अकुशल कर्म करने वाला है, मतलब अकुशल कर्म पता ही नहीं किए जा रहे, या अकुशल कर्म पता है फिर भी अनेक अनेक वजह दिखा के किए जाने वाले, या अकुशल कर्म पता है फिर भी बाद में दूर हो जाऊंगा, बाद में छोड़ूंगा कहने वाले, या अकुशल कर्म पता है फिर भी छोड़ ही नहीं पा रहे। ऐसे लोग पृथ्वी में जितना धूल है उतने ही है, अकुशल कर्म करने वाले ही ज्यादा है, कुशल कर्म करने वाले एकदम कमी है, थोड़ा ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये कर्म को समझो, अच्छे कर्म को समझो, बुरे कर्म को समझो, और जो अच्छे कर्म करते उसको क्या क्या हुआ है, क्या फायदा हुआ है, क्या आनिशंस हुआ, ये जानो, और बुरे कर्म करने वाले को क्या विपाक मिला है, क्या दुष्परिणाम मिला है, क्या क्या जीवन में दुख भुगतना पड़ा है, ये समझो। कुशल कर्म का अच्छा और अकुशल कर्म का बुरा अच्छे से समझ में आए, अच्छे से महसूस हो तो लोग शायद ही अकुशल कर्म में आगे बढ़ेगा, शायद ही कुशल कर्म से दूर रहेगा। ये कर्म जितने भी भवचक्र है, दुख चक्र है, ये कर्म की वजह से। ये प्रतीति समुत्पाद में भी अविद्या पच्चया संखारा, जो अविद्या की वजह से, अज्ञानता की वजह से, जो हमारे मतलब अज्ञानता की वजह से जो भी हम संस्कार बनाते हैं ये कर्म संस्कार ही है। अच्छे तो अच्छे, बुरे तो बुरे, ये कर्म संस्कार की वजह से फिर अनेक अनेक भाव चक्र, अनेक अनेक संसार चक्र, अनेक अनेक दुख चक्र शुरू होते हैं। जन्म होते हैं, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होते, फिर जन्म होते, बुढ़ापा आता है, मृत्यु होते, ये दुख चक्र चलते जाते और चाह के भी ये दुख चक्र से नहीं निकल सकता, चाह के भी ये दुख चक्र से दूर दूर तक निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। हम तो तृष्णा में ऐसे बह रहे कि मानो बहुत बड़ा बाढ़ आ रहा है, बहुत बड़ा बाढ़ आया हुआ है, और हम बीचों बीच बहे जा रहे, न इधर का किनारा हाथ में आता है, न उधर का किनारा हाथ में आता है, न बीच में कोई द्वीप ही है, आइलैंड ही है, बचने का तो दूर तक कोई भी संकेत नहीं, बस बहे जा रहे।
इसलिए जब तक ये कर्म को नहीं समझेंगे, कर्म ये संस्कार को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा ये दुख चक्र, संसार चक्र चलते जाएंगे। अगर ये कर्म को समझ के, ये कर्म बनने का जो प्रक्रिया है उसको ही हम बंद करेंगे, उसको ही हम निर्मूल करेंगे, उसको ही हम निरोध करेंगे, तो ये कर्म की वजह से जितना भी जो जन्म शुरू होता है, मरण शुरू होता है, जन्म मरण का ये सिलसिला ही खत्म होगा। इसलिए कर्म को समझना है। चाहे ये जीवन में सुख शांति से रहना हो तो भी कर्म को समझना है, चाहे यहां भी वहां भी, अभी भी बाद में भी सुख शांति से रहना हो तभी भी कर्म को समझना है, या जीवन के सारे संस्कार को निर्मूल करके दुख मुक्त होना हो, निर्वाण प्राप्त करना हो तो भी कर्म को समझना है। तो कर्म बोले तो काम शरीर से, वाणी से, मन से जो करते हैं, वो भी चेतना से, मनसा से जो करते हैं। बिना मनसाई से हम हिंसा करते हैं, जो हमें पता ही नहीं, उसका कर्म नहीं बनता। वैसे ही जो कर्म करते हैं उसका जो परिणाम आता है, एक्शन का जो रिएक्शन आता है, वो कर्म फल है, कर्म विपाक है। पहले अच्छा किया था तो अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले बुरा किया था, अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा। ये कर्म फल। यादि संगोपते बीजं तादि संहरते फलं। जैसा हम बीज खेतों में या जमीन पे बोएंगे वैसा ही वहां अन्न फल आएगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही कर्म फल आएगा। ये कर्म सिद्धांत के विषय में है। इस कर्म को हम अच्छे से अच्छे समझ सके, इस कर्म को अच्छे से समझ के अकुशल कर्म से दूर रह सके, कुशल कर्म में आगे बढ़ सके, और एक समय संपूर्ण कर्म से मुक्त होके जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण तक प्राप्त कर सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्ध वचन पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। सबेतियो विभाजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतोऽन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीक्षतो सर्वे पूरयन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीक्षतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।